बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करने हैं जो हमें स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करते हैं, देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, और ये जो चैप्टर है इसका नाम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर जो दो क्वेश्चन हैं ये पैरेललोग्राम से रिलेटेड हैं। जैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार चीज़ें जो हैं वो अननोन्स हैं, जैसे कि m, n, x और y। ये चारों एंगल्स हैं जो कि हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको जानना होगी पहले, वो ये होती है कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ये m और ये x ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये जो n एंगल है ये किस एंगल के इक्वल आएगा? ये एंगल n जो है ये 75 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, हम कैसे इसको लिखते हैं। एंगल n तो एंगल 75 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों इक्वल होंगे। और इस तरह से इसके बाद अब ये जो दो एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल m और ये वाला एंगल 75, ये दोनों साथ साथ वाले एंगल्स हैं, इनको कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया कि एक एंगल m है, एक 75 है, एडजेसेंट एंगल हैं, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मैंने आगे रीज़न लिख दी है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स जो हैं इन अ पैरेललोग्राम वो 180 होता है। अब आप देखें, ये जो 75 है राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे से लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 माइनस 75 इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो स्टूडेंट्स m का आंसर आ गया हमारे पास 105। अच्छा, अब m और x ये जो दोनों एंगल्स हैं, जिस मैंने आपको बताया था ये वाले दोनों एंगल्स, ये एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। तो जितना आंसर m का आया है वही आंसर x का होगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू m है, x इज इक्वल्स टू m है, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स, और बिकॉज m इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, सो ऑल्सो x इक्वल्स टू 105 डिग्री। चलिए, ये काम हो गया। हमने जो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं m, x और n, ये तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक वैल्यू रहेगी जो कि है y, इसको हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें आप देखें, ये x और y जो दोनों एंगल्स हैं ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं, और एक सेम स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं दो, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है और उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंगल x प्लस एंगल y, इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 105 आंसर आया था x का, तो इस जगह पर x की जगह पर हम 105 पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा 105 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो लेफ़्ट साइड पर 105 पॉजिटिव है, राइट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 180 में से 105 माइनस आप करेंगे तो आंसर आएगा 75। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में मौजूद तमाम अननोन्स को फाइंड कर लिया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram, then find x and m. Okay, now we have to find the values of x and m. रूल्स वही अप्लाई होंगे बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम, सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर एंगल C जो है ये वाला, ये इस एंगल A के इक्वल होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि एंगल C और एंगल A इक्वल हैं। तो इसको मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे कि मेजर एंगल C इक्वल्स टू मेजर एंगल A बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स इन ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो C की जगह पे 11x लिखा हुआ है, मैंने 11x लिख दिया, और A की जगह पे 55 है तो हमने 55 लिख दिया। और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि 11x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 11 जो है ये 55 पे डिवाइड हो जाएगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें x की वैल्यू आ गई। अब रह गया m, वही अब दूसरी चीज़ हम देखेंगे। इसमें भी आप देख लें ये जो दो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम हमने देखा 180 डिग्री होता है। तो एंगल A और एंगल D को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो आप देखें एंगल A जो है ये 55 डिग्री है, मैंने 55 लिख दिया। एंगल D जो है ये 5m + 10 है, तो इन दोनों का सम 180 आ गया। और इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ जो पहले भी बताई थी कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एक पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं यानी साथ साथ वाले दो एंगल्स, जैसे कि A और D का सम भी 180 होगा, D और C का सम भी 180 होगा, एंगल B और C का सम भी 180 होगा, एंगल A और B का सम भी 180 होगा। तो कोई से दो एडजेसेंट एंगल्स आप ले लें पैरेललोग्राम में तो उनका सम हमेशा 180 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये 55 और ये 10 ऐड अप करें तो 65 हो गया। तो नेक्स्ट ये जो 65 है इसे राइट साइड पे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा जाके, और जब 180 में से 65 को माइनस किया तो आंसर आया 115। और अब ये जो 5m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल्स टू 115 डिवाइडेड बाय 5। तो 115 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 23। तो m की वैल्यू आ गई 23। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो चीज़ें थी, एक x था एक m था, हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो ये तो था रिव्यू एक्सरसाइज 11, तो ये कंप्लीट हो गई। दो ही क्वेश्चन इसमें गिवन थे जो हमने सॉल्व करने थे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। इसके थ्योरम्स भी हैं दो, लेकिन थ्योरम्स आपको चूँकि क्लास में करवा दिए गए थे तो मैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ। और जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसमें इसके दो क्वेश्चंस हमें करने के लिए दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये है कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होती हैं, इसी तरह से तीनों एंगल्स भी डेफिनेटली फिर इक्वल होंगे। और अगर ये आपको पता है कि एक जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, और अगर तीनों एंगल इक्वल हों तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। It means each angle that are A, B and C are of 60 degree. So here अगर हमने ये फाइंड करना है ये Z जो कि एंगल B पर है, तो जैसे मैंने बता दिया एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है ये 60 डिग्री है, तो डेफिनेटली Z की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये ज़ुबानी सॉल्व हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है।
बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो एंगल ए जैसे मैंने कहा कितना है, 60 डिग्री है। बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो फिर ईच एंगल कितना आ जाएगा जी, 30 डिग्री। तो एक्स डिग्री जो है ये 30 के इक्वल है, और वाई जो है ये भी किसके इक्वल आ गया, 30 के इक्वल आ गया। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जो कि हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी किसी बात की आपको समझ नहीं आती है लेक्चर के दौरान, लेक्चर की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स LMO, ये वाली ट्राइंगल जो है, और दूसरा एंड LNO, ये वाली जो ट्राइंगल है जिसको मैंने अभी शेड किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताई गई हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में x और m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो डेफिनेटली OM जो साइड है ये ON साइड के इक्वल होगी। और आप देखें ये है m जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ON यानी कि 12 के इक्वल होगा। एक तो ये यहीं पे जुबानी चीज़ हो गई कि m की वैल्यू आ गई 12। दूसरा, अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो ये LM जो साइड है ये LN के साइड के इक्वल होगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इट मीन्स LM की वैल्यू है 2x + 6 और LN की वैल्यू है 18। ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो मैंने लिख दिया कि LM और LN आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। LM की वैल्यू 2x + 6 और LN की वैल्यू 18। अब 6 जाके राइट साइड पे नेगेटिव होगा, 18 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। और ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, और 12 / 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 की रिव्यूज़ एक्सरसाइज की हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।